हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से आपके रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और यदि हाँ आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या लिखा हुआ है। रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरी कल्चर कहा जाता है। ठीक। दूसरा देखिए, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इथियोलॉजी बोला जाता है। ठीक। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक। अगला, पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो पंछियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक। अगला देखिए, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। ठीक। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए अगला, वृक्क किडनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक। जीव विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है। कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ठीक। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक। अगला देखिए, शैवालों का अध्ययन क्या हो गया? फाइकोलॉजी हो गया आपका। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी बोलते हैं उसको, या पोमोलॉजी ऐसे लिखा होता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे? एंटेमोलॉजी कहलाता है। ठीक। हड्डियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजिस्ट। ठीक। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। अगला देखिए, चलिए अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे? विषाणुओं का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। ठीक। ज्योतिष का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। गुण लेखन या बीज लेखन संबंधित ज्ञान का अध्ययन, यानी कि क्या होता है? ये पासवर्ड संबंधित होता है। ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी। ये भी पूछा गया है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक। अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अंगूर का अध्ययन जो होता है विटिकल्चर कहलाता है। देखिए ये यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया है और एक बार इससे पहले भी पूछा गया है। ठीक। अगला देखिए, पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। आगे देखिए, देखिए चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? शैल विज्ञान बोलते हैं। ठीक। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन क्या कहते हैं? एस्थेटिक्स बोलते हैं। फल फूल साग सब्जी का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है। क्या? हार्टिकल्चर। ये भी यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया इस बार। आंत के अंगों का अध्ययन क्या बोलते हैं? स्पेलेंकनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेलेंकनोलॉजी बोलते हैं इसको। ठीक। 2017 में यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक। अगला देखिए इसका क्या है। शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटोमी। शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी कहलाता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। शरीर के नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सारोलॉजी बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्पों का अध्ययन क्या बोलते हैं? तो ओफियोलॉजी होता है सर्पों का अध्ययन। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। घासों का अध्ययन एगस्ट्रोलॉजी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। किसका? बीज का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। ठीक। आगे देखिए, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखों को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं। ठीक।
पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। ठीक, अगला देखिए, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कणों का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? पाइलिनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी। क्या बोलते हैं? फाइटोजियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोजियोग्राफी बोलते हैं उसे। ठीक, अगला देखिए, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? अलेरी कल्चर, यानी कि आलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आलेरी कल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले, ये गलत हो गया, करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? आलेरी कल्चर। नेक्स्ट है आपका, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। वन के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर कहलाता है। ठीक, अगला देखिए, फूलों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखों को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। ठीक, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन समाप्त। तो अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे आपको या तो पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या पूछे जा सकते हैं, इसमें से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपको रीजनिंग में भी नंबर दिलाएगा और यूपी पुलिस में भी 2 नंबर दिला के जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।